से आपको अपडेट करा देते हैं। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद गीता भुक्कल का बयान सामने आया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जोर मार रही हैं। गीता भुक्कल ने कहा, बार बार कुलदीप बिश्नोई ने दल बदले हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनाव में बिश्नोई ने नुकसान पहुंचाया। तो कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे पर गीता भुक्कल का बयान आ गया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जोर मार रही हैं, ये कहा गीता भुक्कल ने। बार बार कुलदीप बिश्नोई ने दल बदले हैं। चलिए सुनवाते हैं गीता भुक्कल ने क्या कहा। विधायक कुलदीप बिश्नोई की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर को उन्होंने इस्तीफा दिया और साथ ही जल्द मंजूर करने की मांग भी की है। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पर कुछ हमलावर नजर आए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गीता भुक्कल जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं कुलदीप बिश्नोई ने अब इस्तीफा दे दिया है, उसे किस तरीके से? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस पार्टी के विधायक के रूप में चुनकर आए। आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। बड़ा ही अजीब सी राजनीतिक सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने जिस समय कांग्रेस पार्टी के हमारे जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे अजय माकन जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, बहुत ही सीनियर नेता हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हरियाणा से उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने उसी समय ही अपने बगावती तेवर दिखाते हुए मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट करने का काम किया। तो यही कारण था, उसी समय से ही उन्होंने मन बनाया हुआ था। शायद उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी से उनकी बातचीत चल रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वो पहले भी रहे हैं। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, फिर उन्होंने नई पार्टी बना ली, फिर भाजपा के साथ उन्होंने विलय कर दिया, फिर वो वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए और फिर कांग्रेस पार्टी से दोबारा से इस्तीफा दे रहे हैं। अब उनका कहाँ जाना है ये तो वो स्वयं ही जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा जोर मार रही थी, इस वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। फर्क पड़ेगा उनके जाने से, और वो चुनौती भी दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि आदमपुर से चुनाव लड़के। देखिए, चुनौती देना तो बहुत आसान होता है। विधानसभा के चुनाव के दौरान आपने बहुत सारे कांग्रेस के साथियों को टिकट दिलवाई थी, उनका कोई भी साथी चुनाव जीतकर नहीं आया। अगर उनको दिलवाए गए टिकट्स पर कांग्रेस के साथी चुनाव जीतकर आते तो आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। तो नेताओं को उनको देखना चाहिए कि उनका कितना वजूद है इलाके में, हरियाणा में। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब भी कोई साथी जाता है थोड़ा सा महसूस तो होता ही है। हमारे राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के वो साथी रहे हैं, लेकिन उन्होंने बार बार जो है बहुत से दल बदलने का काम किया है, जो कि मैं इसको बहुत ज़्यादा सही संकेत नहीं मानती। आखिरी सवाल में मेरा कि वो ये कह रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की आइडियोलॉजी थी वो भूल चुकी है अब कांग्रेस। देखिए, आदरणीय उनके पिताजी चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। उनकी एक बहुत अच्छी छाप रही राजनीतिक तौर पर उन्होंने कहा, मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर कांग्रेस को वोट नहीं दिया, मैंने अंतरात्मा की आवाज़ पर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को वोट दिया है। तो चौधरी भजनलाल जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने अपने पिता की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया है। आज स्वर्ग में बैठे उनको महसूस हो रहा होगा कि कांग्रेस की जनता ने, आदमपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर वोट देकर उनको कांग्रेस का विधायक बनाया था, और विधायक बनने के बाद कांग्रेस के हित की सोचने की बजाय उन्होंने उसका दुरुपयोग करके उसके वोट का इस्तेमाल किया, जिससे कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो है राज्यसभा के प्रत्याशी हारे। तो बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने कांग्रेस पार्टी का किया है। तो मैं समझती हूँ कोई बात नहीं, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, वो किस पार्टी में जाए वो उनका स्वयं का निर्णय है। मैं भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल, जो कुलदीप बिश्नोई द्वारा जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया, अब उनके द्वारा कल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की जा रही है, तो उसको लेकर वो उज्जवल भविष्य की कामना कर रही हैं। लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि राज्यसभा के जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के सीनियर नेता, उनको वोट नहीं किया था। और इसी के साथ गीता भुक्कल ने जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दे रहे हैं आदमपुर से चुनावी मैदान में उतरने को लेकर, उसे लेकर कहते नजर आए कि अपने कद के हिसाब से बात की जानी चाहिए। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।